नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में परसेंटेज के नेक्स्ट जो बाकी रह गए थे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 35 क्वेश्चन परसेंटेज के अपलोड कर दिए हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप अपने प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है धातु के एक टुकड़े का मूल्य 140 से बढ़कर 168 रुपये हो गया। कितना रुपये कर दिया गया? दुकानदार द्वारा 140 रुपये से बढ़ाकर 168 रुपये कर दिया गया। यानी कितने रुपये बढ़ गया? 28 रुपये। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 28 रुपये की वृद्धि हुई कितने पर? 140 पर। हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 14 दूनी के 28, 2 को गुना करेंगे 10 से तो 2 20, यानी कि 20% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 512 से बढ़कर 640 रुपये हो गया। गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्ववत बनी रहे? यहाँ देखिए पहले 512 से बढ़कर के हुआ ये 640 रुपये, लेकिन हमें अगर 640 हो बढ़ गया तो कितने की कमी की जाए कि वापस हमारा 512 रहे? तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर डिफरेंस हुआ 128 का। कितने का हुआ? 40 ही हो गए, 88 हो गए, तो 88 और 40 128। कितने पर कमी करनी है हमको? 640 पर। 640 पर कमी करेंगे और 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो देखिए 128 का हम भाग इसके अंदर देंगे जब, तो 12 पंजे 60, 8 पंज 40, यानी 5 बार गया। 128 से काटेंगे जब हम इसको, अब 5 से काटेंगे तो ये 20 बार गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 20% की कमी हमें करनी होगी। 20% कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 135 रुपये से बढ़कर 162 रुपये कर दिया गया है। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 135 से 162 कर दिया, तो यहाँ पर कितने रुपए का डिफरेंस, यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई? 27 रुपये की। कितने पर? ये हुई आपके 135 पर। हमें प्रतिशत में बदलना है तो 27 पंजे 135 और 5 का भाग देंगे इसके अंदर, तो 20 बार, 20 पंजे 100, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में 70% डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 35 का उपयोग कर लिया गया है और बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं? 70 में से 35 का उपयोग कर लिया तो सीधा सा 50% बचेगा। ऑप्शन नंबर आधे काम में ले लिए, आधे बच गए, 50% इसका आंसर आ जाएगा शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 8% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन कितना होगा? तो यहाँ पर एरिया में परिवर्तन की अगर बात की जाए तो ये निकालेंगे हम। देखिए इस प्रकार निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखो x का मान है 2, प्लस का है माइनस बाई यानी कि 8, माइनस में घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा 2 गुना 8 बटे 100, यहाँ बचे माइनस के 6, यहाँ हो गए 8 दूनी 16.16 बराबर हो गया 6.16 माइनस का, यानी माइनस का मतलब हुआ कमी। क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए, 6.16% कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है, यानी कि खराब है, और गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 4524 है, यानी कि 87%। 4524 ये क्या है? सही है।
जबकि हमें निकालना है दोषपूर्ण यानी खराब बल्बों की संख्या। तो 4524 बटे हो जाएंगे 87 इंटू 13% का मान निकालना है हमें। 87 का भाग हम इसके अंदर देंगे। देखिए 87 से जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब देखिए पूरा पूरा भाग जाना है, इकाई अंक 4 लेके आना है। तो 7 के पहाड़े में इकाई अंक 4 कब आएगा? 7 दूनी के 14, 2 बार कटेगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी ये 52 बार पूरा कट जाएगा इससे। 13 का भाग, 13 को इससे गुणा करेंगे 52 से, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 67। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 676। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर ने आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9% और 1% बढ़ाने का फैसला लिया है, तो क्षेत्र में किए गए कुल परिवर्तन कितना होगा? यहाँ पर देखिए बढ़ाया है तो प्लस के 9 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 9 गुना 1 बटे 100, 9 और 1 10 प्लस 0.09 यानी कि 10.09%। इतने प्रतिशत की इसके अंदर वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 484 से बढ़ाकर 605 कर दिया गया है, तो कितने प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे? यहाँ देखो 484 से सिलेंडर की रेट बढ़ाकर कर दी गई 605 रुपये। हमें 605 से वापस 484 रुपये करनी है, तो कितने की कमी करनी होगी? देखो यहाँ पर 605 से 484 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1, ये हो गए आपके 2, 121, यानी कि 605 में से हम 484 घटाएंगे तो 121 शेष बचेगा। अब ये 121 किस पर है? 605 पर कमी करनी है और इसको हम बदलना है प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। अब देखिए 12 पंजे 60, 5 कम 5 यानी कि 5 बार गया, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो ये 20 बार, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पर देखिए वर्ग में वृद्धि कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x²/100 वृद्धि। वृद्धि होगी x प्लस x²/100 यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 और 10 20 और 1 21% की इसके अंदर वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 468 से बढ़कर 585 कर दिया गया है, कितना प्रतिशत उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उतनी ही रहे? तो पहले सिलेंडर मिल रहा था 468 रुपये का, उसके बाद में इसकी रेट हो गई 585। हमें 585 से वापस 468 में खरीदना है, कितनी कमी करनी पड़ेगी कि उतना ही हमारा खर्च रहे? तो 585 में से हम इसको घटाएंगे 468 को, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, यहाँ 7 1 यानी कि ये हो गया आपके 117। 117 कितने में से कमी कर रहे हैं? 585 पर हम कमी कर रहे हैं, इसको निकालना है प्रतिशत में।
5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 17 पंजे 85, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो ये हो गए आपके 20 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 20% की हमें कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया गया है, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं? 28 का यूज कर लिया है तो बच्चे कितने? टोटल है 70, 70 में से 28 घटा देंगे 42। कितने पर? 70 पर। ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 छक्के 42, यानी कि 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 60% आपके शेष बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 608 से बढ़कर 760 रुपये हो गया है। गैस की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि में कोई परिवर्तन ना हो? यह कीमत कितनी है इसकी? 608, कितने हो गई? 760 बढ़कर के बाद में। अब हमें कमी करनी है, तो 760 खपत में तो 608 पर लानी है, तो कितनी बची? देखिए, 0 में से 8 गया तो ये बचे आपके 2। यहाँ देखिए 5, 52 बचे। कितने बचे? 152। कितने पर? 760 पर। कमी करनी है 152 की, गुना कर देंगे हम 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 76 का हम जब इसके अंदर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि ये हो गया 20%। 20% की हमें कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 305 से बढ़कर 366 रुपये हो गया। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 305 से 366, यानी कि 61 की वृद्धि हो गई। कितने पर? 305 पर, गुना 100। 61 को इस का भाग देंगे 305 में, 5 बार गया। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x के 20% का 10% 5 है तो x का मान ज्ञात करो। x का 20%, इसका 10% बराबर 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। x 20% का मतलब हुआ आपके 1/5, 10% का मतलब हुआ 1/10 बराबर 5। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों साइड उधर चली जाएंगे, 25 और ये 250। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनोय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की संस्था को और 12% हिस्सा अनाथों की संस्था को और 13% हिस्सा दिव्यांगों की संस्था को दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष जो बचा उसके पास में, वो बचा 20,925 रुपये वह मासिक खर्च के लिए बैंक जमा करता है। अनाथों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है? देखिए, जो दान कर रहा है, दान की गई कुल राशि, अगर प्रतिशत की बात की जाए तो ये 16%, 13%, 12% और 14%, इतना वो दान कर देता है। इन सभी को हम जोड़ें तो देखिए 14, 16, 30 और 13, 12, 25, यानी 30 और 25 हो गए 55। 55% उसने दान कर दी। शेष कितनी बची? शेष बच गई 45%। अगर रुपए की बात की जाए तो रुपए में बची उसकी शेष 20,925, और ये प्रतिशत में है 45% के बराबर। हमें निकालना है क्या? अनाथों की संस्था को दान की गई राशि।
तो ये अनाथों को दान कर रहा है, 12% अनाथों की संस्था को दान करता है। तो इसको गुना कर देंगे हम किससे, 12 से। देखिए इसको हम काटें तो ये 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 9 से काट दीजिए इसको। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, इतनी बार कट गया ये। इसके बाद में हम 5 से इसको काटें तो 5 से 5 चौका 20, 3 बच गए, 3 पे 0 2 उतारेंगे 32, 5 छक्का 30 और पचम 25, 465 गुना 12 करेंगे, 465 गुना 12। अब देखिए 12 पंजे 60, 12 छक्की 72 और 6 78, 12 चौका 48 और 7 55, 5580, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5580 रुपये वो अनाथों की संस्था को दान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। सही उत्पादों की संख्या है 2848, 2848 सही उत्पादन, 11% खराब निकल गया तो ये 89% हो गया। और हमें निकालना है खराब उत्पादों की संख्या, यानी 11% का मान निकालना है। देखिए हम इसका 89 का भाग देंगे इसके अंदर, तो 8 या 24 या कहें 9 या 27, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। बाकी दोबारा हमें भाग जब देंगे तो इकाई अंक क्या लेके आना है, 8 लेके आना है। और इसमें इकाई अंक कब आएगा, 8, 9 दूनी के 18, 2 बार भाग जाएगा। 32 गुना जब 11 करेंगे हम, कितनी बार करेंगे, 32 गुना 11, तो ये हो जाएगा 11 दूनी के 22, 11 33 और 2 35, 352। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी खराब उत्पादों की जो संख्या है वो कितनी है, 352 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरमेक फ्रेंच में 80 में से 71 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 81 अंक, स्पेनिश में 70 में से 51 अंक और जापानीज में 50 में से 31 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत निकालेंगे हम, तो कुल प्राप्तांक बटे कुल पूर्णांक। छोटी क्लासों में आपने ऐसे सवाल बहुत किए होंगे, गुना 100, तो इस प्रकार हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। देखिए प्राप्तांकों को हम जोड़ते हैं, 71 प्लस 81 प्लस 51 प्लस 31, 4 सब्जेक्ट हैं, 71 हो गया, 81 हो गया, 51 हो गया और 31 हो गया। ये हो गए आपके प्राप्तांक। पूर्णांकों की बात की जाए तो पहला है 80, दूसरा 100, स्पेनिश में 70 और जापानीज का पूर्णांक है 50। इसको हमें करना है 100 से गुना। इन सभी को टोटल करेंगे, 1 4 बार 4 हो गया, 5 3 8 8 16 7 23, 234 हो गए। हम इनको जोड़ें तो 8 7 15 150, 200 और ये 100, 300 हो गए। कितने हो गए, 300। गुना करेंगे हम 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 7 21, बचे 2 और 3 8 24, 78% इसका मान आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण पाया और यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4611 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या क्या होगी। 13% उत्पाद खराब हैं तो सही कितने हो गए, दोष, यानी 4611 जो हैं ये आपके 87% के बराबर हो जाएंगे और हमें निकालना है दोषपूर्ण 13% का मान। देखिए इसमें जब हम भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 9 मान लेते हैं इसको,
90, 9 पंचे 45, 5 बार जाएगा। उसके बाद में हमको इकाई अंक लेके आना है 1, तो 7 या 21, 3 बार, 53 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा इसका भाग? 53 बार इसके अंदर इसका भाग जाएगा। तो 13 से हम इसको गुना करेंगे, तो 13 या 39, इकाई अंक आ जाएगा 9। यहाँ पर देख लीजिए इकाई अंक 9 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की कीमत 36 से बढ़ाकर 40 कर दी गई, यानी कि 4 रुपये की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत में कितने वृद्धि हुई? 36 पर 4 से काटेंगे 9 बार, कितनी बार हो गया? 9 बार, यानी कि 100/9, 11/99, ये हो गया 11.11% ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगी, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं आता है, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 50 + 50 + 50 गुना 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 100, यानी 125% की वृद्धि इसके अंदर होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख रुपए है, यदि वह 88,000 रुपये की राशि बचाता है, तो व्यक्ति अपने वेतन का कितना प्रतिशत बचाता है? 88,000 बचा रहा है 2 लाख में से, तो कितना प्रतिशत बचा रहा है? इसको प्रतिशत में बदलना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, उसके बाद में इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कट गए, और 2 से काटेंगे तो ये हो गए 44%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44% ही अपना मासिक वेतन का बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36 सही 2/3 भाग खर्च कर देता है, यदि वह प्रति माह 5700 रुपये की बचत कर पाता है, तो उसके मासिक खर्च कितना है? देखिए इसको हम रेशियो में बदल लेते हैं, तो 36 सही 2/3% है, 3 को 36 से गुणा करेंगे, 36 या 108 + 2, 110/3%, यानी कि 110/प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 300, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो गया 11/30। कितना हो गया? 11/30 इसने खर्च कर दिया, यानी ये कुल कितना हो गया? 30, इसमें से खर्च कर दिया इसने 11, तो शेष कितना रह गया? बचत जो बची वो कितनी बची? 30 - 11 बराबर 19 बची। अगर अनुपात की बात की जाए तो कितनी बची? 19। रुपये में बात की जाए तो ये बची आपके 5700, यहाँ पर 19 को निकालना क्या है? उनके मासिक खर्च कितना है? तो 11 का निकालना है, 11 का मान निकालना है। 19 तिया 57, 300 गुना 11, 11 तिया 3300, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च कर देता है, यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 600 और किराने पर 3500 रुपये खर्च करता है और शेष 500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? देखिए इन जो भी रुपये दे रखे हैं इन सभी को जोड़ लेते हैं, ये हो गए 3500 और 500, 4000, और ये 4600, यानी कि जो रुपये दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 4600 रुपये दे रखे हैं, जबकि वेतन पर खर्च कितना कर रहा है? 20%। वेतन पर खर्च, वेतन का 20% खर्च घर पर खर्च कर रहा है। किस पर खर्च कर रहा है? घर पर, घर के किराए पर 20%। तो ये जो शेष बचा है
ये कितना हो गया 80%, यानी कि जो 4600 है वो 80% के बराबर होगा। 4600 जो है वो आपके 80% के बराबर होगा, और हमें निकालना है उसका मासिक वेतन, यानी कि कुल कितना परसेंट होगा 100% निकालना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, उसके बाद में हम इसको काटें 4 से, 4 दूनी के 8, इसको 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। उसके बाद में देखिए ये हो गया 115, और ये दोनों जीरो यहाँ जाएंगे, बटे में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 पंजे 10 और 2 7 14, 2 पंजे 10, 5750 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि हुई तो 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 10% बराबर 1/10 की। हमें निकालना है 2 दशक के बाद में सन 2000 में शहर की जनसंख्या, तो कितनी हो गई 2,25,000, तो ये है 1980 में। उसके बाद में 1/10, यानी वृद्धि के बाद में कितनी हो जाएगी 11/10। 2 दशक बाद में निकालना है तो 2 बार हम कर देंगे 11/10। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 225 जीरो गुना 11 करेंगे तो 121। इसको जब सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपके 27, 22, 50। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25,000 के शुरुआती निवेश के साथ एक चाय की दुकान खोलता है। वह अपना 30% पैसा अपनी दुकान की सजावटी में और 20% अन्य आवश्यक चीज़ों को लाने में खर्च कर देता है। अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है, यानी 30 और 20 50% उसने खर्च कर दिया सजावट में और अन्य आवश्यक चीज़ों के लाने में। अब उसके पास जो बचा है वो 50% पैसा बचा है। कितना बचा है 50% पैसा बचा है। टोटल रुपये उसके पास 25,000 है, यानी कि 50% आधा खर्च कर दिया तो आधा बचा 12,500 रुपये बचे, जिसको आप सीधे कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 रुपये कमाता है, जिसमें से वह केवल 20% बचाता है और शेष राशि अन्य कारों पर खर्च करता है। खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि 80% वो खर्च कर देता है। तो 14,000 का 500 का हमें 80% निकालना है बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 80 को हमें इससे गुणा करना पड़ेगा तो 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 चौका 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 3 11। ये हो गया आपके कितना 11,600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खर्च की गई राशि कितनी है 11,600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर महीने कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है। शेष में से 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर देती है। यदि वह प्रति माह 6300 रुपये की बचत करता है, 6,300 की बचत करती है, तब कुल मासिक आय कितनी होगी।
देखो ये अपनी आय का 30% किराए पर खर्च करता है। उसके बाद में जो शेष बचा, शेष कितना बचा 70%, उसका 60% ये खर्च करता है किस पर, अपने घरेलू व्यय पर खर्च करती है। तो ये हो गया 30 और ये 7 छक्के 42, यानी टोटल 72% इसने खर्च कर दिया। और बचत जो बची वो हो गई इसके पास में 100 में से 72 गए बराबर 28%। 28% जो बराबर है किसने के 6300 रुपये के, रुपयों में उसके पास बचे 6300 रुपये। देखिए यहाँ पर 6300 बटे 28 गुना, हमें पूछना कुल मासिक आय, यानी कुल मासिक आय कितनी है 100%। अब देखिए इसको काटें हम 28 से, तो 28 दूनी 56, बचे कितने 7, 70 हो गए। 28 दूनी 56, बचे कितने 14, और 28 पंजे 140। ये हो गया आपके टोटल 200, गुना करेंगे इसको 22,500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक प्राप्त करने होते हैं। कितने चाहिए 65% अंक चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार 210 अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में कितने अंक थे। देखिए यानी कि 210 तो उसके आए, 50 से वो अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन अगर उसके 50 और आ जाते यानी कि टोटल 210 प्लस 50, कहने का मतलब ये हुआ कि 260 अगर उसके आते तो वो पास हो जाता, क्योंकि 50 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ तो 260 से वो पास हो जाता, और ये हो जाते हैं आपके 65% के बराबर। तो 260 जो हैं ये 65% के बराबर हैं, तो टोटल हमें निकालना है 100%, परीक्षा में कितने अंक थे, यानी कि 100% का मान निकालना है। देखिए 5 से हम इसको काटें, या 13 से काट दीजिए, 13 5 65 और 13 दूनी के 26, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में कुल अंक जो थे वो कितने थे 400 का पूर्णांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। सामू को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि वह 190 अंक प्राप्त करता है लेकिन फिर भी वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस अधिकतम कितने अंक होंगे। देखिए 40% अंक प्राप्त करता है, पास होने के लिए चाहिए, लेकिन उसके 190 आते हैं फिर भी 10 अंकों से फेल हो गया। अगर 10 और आते तो ये 200 अंक हो जाते, और 200 अंक हो जाते ये 40% के बराबर, यानी कि 200 बटे 40 गुना हमें निकालना है अधिकतम अंक कितने होते हैं 100% होते हैं। ये देखिए 40 पंजे 200, 50, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम 500 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 है तो संख्या क्या होगी। 11.75 है, कितना प्रतिशत 23.5%। 11.75 जो है ये आपके 23.5 के परसेंट के बराबर है, और हमें निकालना है 100%, यानी संख्या होगी वो 100% होगी। देखिए पॉइंट हटाएं तो ऊपर 2 पॉइंट हैं, 2 अंकों के बाद में, नीचे 1 अंक के बाद में, तो नीचे 1 0 और लग जाएगा। अब देखिए 2350, अगर 1175 से हम 2350 को काटें तो ये हो गया 2 बार, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 11 दूनी 22 और 1 23, ये आपके 2 बार कटेगा, और 2 से हम 100 को काटेंगे तो ये 50 बार कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल ने परीक्षा में 46% अंक हासिल किए और परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते तो उसे न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक थे।
देखिए यहाँ पर 46% अंक हासिल किए और इधर 52% अंक हासिल किए। इनके बीच में जो डिफरेंस आया परसेंटेज में तो है कितना आपके 6% का, लेकिन 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इधर कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? 10 अंकों से, और उसके इधर 8 अंक अधिक हुए, तो 8 और 10 18 अंक, कितना हो गया? 18 अंक का अंतर आया। तो 6% बराबर 18, 6% बराबर 18, यानी 18/6 गुना हमें निकालना है 46%, और फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना? 10 अंक। 6 का भाग देंगे 6 तिया 18, 46 को 3 से गुणा करेंगे 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, 138 प्लस 10 बराबर 148 अंक। कितने लाने होंगे? 148 अंक लाने चाहिए इसको पास होने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 60% अंक छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है। अनुत्तीर्ण यानी 40% बराबर है आपके 240 के, तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 240/40 गुना उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 60% बटे गुना 60 हो जाएगा। इसको हम काटें तो ये 6 चौका 24, छकनक 36, 360। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 360 उम्मीदवार जो हैं पास होने वाले उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं और 42% छात्र अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 30% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं? अगर अनुत्तीर्ण की बात की जाए तो ये देखो आपके 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। इधर वाली को हम 35 माने, 35 विषय। दूसरे में है 42% छात्र अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। इसमें कितने हो रहे हैं? 42% छात्र अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, और 30% छात्र जो हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30। जब यहाँ पर 30 आ जाएगा दोनों, ये जो कॉमन पार्ट है 30 दोनों का, तो शेष कितना बचा? इधर बचा 5, इधर बचा कितना? 12। सवाल कह रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं? तो एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले जो हैं वो कितने हो गए? देखिए ये हो गए आपके 35 और 12 47। कितने हो गए? 47 हो गए। फेल वाले हो गए 47%, और 17% जो विद्यार्थी हैं वो केवल एक एक विषय में फेल या पास हुए हैं। 17% विद्यार्थी एक एक विषय में फेल या पास हुए हैं, क्योंकि 30% तो जो हैं ये दोनों में हुए हैं, और 17% इसमें से 47 में से अगर 30 घटा दें हम तो कितना बचा? 17% विद्यार्थी ये एक एक विषय में फेल या पास हुए हैं। तो हमें निकालना है कुल विद्यार्थी हैं 2500, इसका 17% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, काटेंगे, और ये हो गया 25 गुना 17, ये आपके 425 आ जाएगा। 17 पंजे 85, 5 17 दूनी 34 और 8 42, 425 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64%
कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले की गई 20% की कमी, फिर की गई 15% की वृद्धि, तो कितना आया ये देखिए। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 और ये 23, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, 23 चौका 92। यहाँ कहें अपन 8% की कमी हो गई। क्या हो गई? 8% की कमी। तो 8% बराबर, क्योंकि 8% कमी हुई है तो 64 के बराबर है। तो 64/8 गुना हमें निकालना है मूल संख्या। 8 से करें, 64 को काटेंगे 8 से 8 बार और 800 आएगा। कितना आएगा? 800। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर 72 है, तो उस संख्या का 48% क्या होगा? यहाँ देखो, 82 और 73 के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर हुआ? 9%। 9% बराबर 72, यानी कि 72/9 गुना हमें निकालना है कितना? 48%। तो इसको काटेंगे तो 9 8 72, 8 बार। यहाँ हमें निकालना है 48 गुना 8, 8 8 64, यानी इकाई अंक 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 384 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इकाई अंक 4 किसी में नहीं है। तो ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमने परसेंटेज के 2 क्लासों में लगभग 70 क्वेश्चन करवा दिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।